हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो चलिए देखते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे अगर आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो क्या वो खुश हैं आपके बिना? ठीक है, उनका क्या स्थिति चल रही, खुश है, दुखी है, मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हाल है उनका आपके बिना। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या फिर ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तो आपसे डेफिनेटली रीडिंग मैच करेगी। जरूरी नहीं पूरी रीडिंग मैच करे, कई बार कर भी जाती मोस्ट ऑफ द टाइम, और हो सकता है कि कुछ पार्ट रीडिंग का मैच करे, तो लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर से मिलेगी इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपसे अगर नो कांटेक्ट है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो उनका क्या हाल है आपके बिना। तो पहले एनर्जी ऑरेकल से हम लोग एनर्जी निकालेंगे कार्ड्स। सॉरी गाइस। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। तो देखते हैं, पहले सारे कार्ड पॉप आउट हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या निकल कर आया है उनकी एनर्जी में। ये यांग की एनर्जी आई है गाइस। मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि किसी सोल कनेक्शन में है, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं। आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन का कार्ड आया है, मे भी हो सकता है कि आपके पास भी ऑप्शन हो, और इस पर्सन की एनर्जी निकाली तो हो सकता है कि आप कि इस पर्सन के पास में ऑप्शन हो और इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन ही रखा हो। ये एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट देखिए, इस पर्सन को अभी फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियल इनका या तो लॉस हो रहा है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली इस पर्सन को चल रही है। ठीक है, कॉनकॉपियां अभी ये डेफिनेटली अपने पैसों के लिए ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, यानी वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। जर्नी देखिए, ये यांग का कार्ड आया और डेफिनेटली मुझे लगा था कि ऐसा कार्ड आया होगा, तो जर्नी का कार्ड आया है। आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ में किसी जर्नी में है। ये आपकी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या फिर आप किसी सोल कनेक्शन में डेफिनेटली, मतलब कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी इस पर्सन के साथ में मुझे नजर आ रही है। देखिए, एनर्जी वाइज ये पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकल कर आई है। अब देखते हैं कि ये पर्सन की क्या मिसिंग एनर्जी है आपको, आपको लेकर क्या ये सोच रहे हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं, क्या आपको मिस कर रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या पर्सन की एनर्जी निकल कर आती है। क्या नो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं? देखिए, थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में मेरे को डेफिनेटली लग रहा है। ऑप्शन इस पर्सन के पास में रहे होंगे और अभी भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, अपना प्यार का कप आपको देना तो चाह रहे हैं, लेकिन वापस अपने कदम पीछे ले रहे हैं, स्टेप बैक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसी पर्सन ने ऑप्शन की वजह से आपको छोड़ा हो, और चीज़ों की वजह से आपको छोड़ा हो, आपकी वैल्यू नहीं करी हो। ठीक है, इन्होंने की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आई हो, तो इनकी गलतियों की वजह से ही ये आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं। और देखते हैं इनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है। किसी के भड़काने की वजह से भी हो सकता है गाइस। द मून की एनर्जी है, कोई थर्ड पर्सन आप डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकता है, जो कि ब्लॉकेज का कारण बन रहा है। अभी ये आपको काफी स्ट्रांग ऑरा में देख रहे हैं, यानी कि आप सेल्फ डिपेंड है, काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, आपका ऑरा इस पर्सन को काफी अट्रैक्ट कर रहा है, आप इनको काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है आपकी तरफ नहीं आने में, क्योंकि इनको लग रहा है रिजेक्शन का डर, रिजेक्शन का डर लग रहा है। और अपनी गलतियों की माफी मांगने से पहले आप इनको सुनाएंगे, आप इनसे कई क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये एनर्जी में आपको ये देख रहे हैं, स्ट्रांग ऑरा में देख रहे हैं, तो इस वजह से भी अपनी स्टेप बैक ले रहे हैं। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली चल रही है आपको लेकर। ठीक है, यस, ये पर्सन आपके साथ में किसी सोल कनेक्शन में है, क्योंकि मुझे लवर्स का भी कार्ड दिख गया है। ऑन ऑफ की स्थिति रही होगी इस पर्सन की आपकी लाइफ में, और ये पर्सन अब काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है आपके लिए। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, चाहे पहले कुछ भी एनर्जी में रहे हों ये पर्सन, लेकिन अब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जिसको कि चाहना, जिसको कि अपनी लाइफ में रखना, जिसको कि अपनी लाइफ में बनाना है ना, लेकर आना फिर से, ये इस पर्सन की प्लानिंग है। और आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मोमेंट आपको मिल सकता है, कोई ऐसा एक्शन इस पर्सन की तरफ से हो सकता है, क्योंकि मैसेज का कार्ड होता है, ये सडन मैसेज आपकी तरफ आ सकता है अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। तो मिसिंग एनर्जी में तो है गाइस। ठीक है, आपको काफी स्ट्रांग ऑरा में देख रहे हैं। लवर्स का कार्ड आ गया, तो यस, चाहे ये पहले पर्सन किसी नीड बेसिस पे, चाहे किसी
हल्के में आपको लिया हूँ, लेकिन अब ये पर्सन आपको समझ रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि जो इंटेंसिटी है वो अब इस पर्सन को समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये येन एंड यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ना, ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है ये। तो यस, ये पर्सन भी अब अपने सही एनर्जी में आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझने लगे हैं कि आप इनके लिए क्या हैं, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है गाइस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको चल रही होगी, या फिर इनको हेल्थ इशू भी डेफिनेटली चल रहे होंगे, ठीक है। ये जनरल मैसेज है गाइस, ठीक है। ये अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो चीज़ इन्होंने पहले आपको नहीं दी, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे प्यार हो, चाहे अफेक्शन हो, चाहे टाइम हो, वो चीज़ अभी आपको देना चाहते हैं। आप गिविंग एनर्जी में रहे होंगे, आप अब ये आप रिसीविंग एनर्जी में रहे होंगे ये, और आप ये गिविंग एनर्जी में रहना चाहते हैं। इन्हें इक्वल गिव एंड टेक, जैसा आपने किया दिया वो सभी आपके साथ में करना चाहते हैं। इनकी ये हालत हो रही है, अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन अभी स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। अगर सडनली इस पर्सन की रात को आँख खुल जाती है तो ये आपके बारे में ही सोचने लगते होंगे, घंटों हो सकता है ये आपके बारे में सोचते हैं। स्लीपिंग पिल लेकर ये सोते होंगे, अगर इनको नींद नहीं आती, और हो सकता है कि कई बार तो मॉर्निंग भी हो जाती होगी आपके बारे में सोचते सोचते। तो ये परेशान है, हैरान है, अपनी गलतियों से के लिए रिग्रेट है, ठीक है। अभी ये पर्सन डेविल की एनर्जी आई है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, और अभी ये पर्सन अपने एडिक्शन भी बहुत फॉलो कर रहे हैं। अगर ये ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो उसको भी बहुत फॉलो कर रहे हैं अभी ये, ठीक है। तो डेविल की एनर्जी है। यस, ये पर्सन अभी सही एनर्जी में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ऑब्सेशन हो रहा है आपके लिए ना, ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये है आपके साथ में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ में फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपके साथ में ये आना चाहते हैं, चाहे पहले किसी भी एनर्जी में रहे हों, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है किसी की पर्सन के इन्फ्लुएंस में भी आए हों, क्योंकि मून की एनर्जी आई है। कोई थर्ड इशू, थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में जरूर से रहा होगा, ठीक है। तो ये चांसेस हैं, मिसिंग एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में खुश तो ये भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, लेकिन हो नहीं पा रही। कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइज। नंबर 13, नंबर 24, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9 आ चुका है। यस, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि काफ़ी स्ट्रांग है, एंड पाइसेस राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। जेमिनी राशि काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आई है। एंड वैसे तो सारी ही राशियां आ गई गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, सॉरी, ठीक है। ये राशियां हैं, लेकिन जो मेन राशि है ना, जो मेजर अरकाना की राशियां हैं, वो राशि मैंने आपको बता दी है, और ये राशियां आज आपके लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती हैं, जिसमें कि कैप्रिकॉर्न आ गया है, जेमिनी आ गया है, और ये पाइसेस राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो यस, इस पर्सन की तरफ से एक्शन का कार्ड डेफिनेटली आया है, जो कि मैंने आपको बताया था। कहाँ गया 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। यस, इस पर्सन की तरफ से ही एक्शन होगा, सडन आपकी तरफ मैसेज कॉल आ सकता है। मैसेज का मुझे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है गाइस, ठीक है। तो आने वाले 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स के अंदर आपकी तरफ इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आ सकता है, क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी में है, और इनको भी लग रहा है कि यस, आपके साथ में कोई इंटेंस कनेक्शन ज़रूर से है, ठीक है। और ये अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना गाइज आप लोग का, तो ये कर्मा अकाउंट्स अगर पूरे हो गए होंगे ना आप दोनों के बीच में, इस पर्सन की लाइफ में अगर कर्मा बैगेजेस की वजह से और रिलेशनशिप आए, तो वो कार्मिक साइकिल से ना पूरा होने के उस पे है, तभी इस पर्सन की लवर्स की एनर्जी आई। अब ये पर्सन समझ रहे हैं आपके साथ में जो इंटेंसिटी है ना, आपके साथ में जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को ये समझ पा रहे हैं, और यही रीज़न है कि आपसे वापस से कनेक्ट करेंगे, रिकांसिलेशन करने के लिए खुद ही आगे आएंगे। तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, और वैसे तो मैं ट्विन फ्लेम के लिए अलग रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, तो अगर आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी कंफर्मेशन चाहिए कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं, इसके लिए भी मैं रीडिंग देती हूँ, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल भी देखकर बताती हूँ, और टैरो से भी देखते हैं हम लोग। तो अगर उसके लिए भी आपको चाहिए रीडिंग, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्विन जर्नी में है कि नहीं, सोल कनेक्शन में है कि नहीं, किसी कार्मिक से तो डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज कीजिएगा, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग,
ट्विन फ्लेम से रीडिंग, रिलेटेड रीडिंग, जो भी रीडिंग आपको लेनी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।